Good afternoon, students. वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। जैसे कि आपको पता है कि आज हमारी ऑनलाइन क्लास का 8th डे है। ठीक है, आज सैटरडे है, डेट 25 अप्रैल 2020। ठीक है, आज हमारी साइंस की क्लास है। लास्ट सैटरडे को आपको एक लेसन दिया गया था रीड करने के लिए। आज हम उस लेसन को समझेंगे। ठीक है, कि उस लेसन में क्या क्या बताया गया है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। ये लेसन था लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, देखते हैं क्या है इसमें। वेयर एवर वी लिव इन दिस वर्ल्ड वी सी मैनी थिंग्स अराउंड अस। वेयर एवर का मतलब पता है सबको, जहाँ कहीं भी हम रहते हैं इस वर्ल्ड में। वी सी मैनी थिंग्स अराउंड अस, हम अपने आसपास बहुत तरह की चीज़ें देखते हैं ना हम आसपास। अभी भी आप जहाँ बैठे हैं, आप अगर अपने आसपास देखें तो आपको बहुत तरह तरह की चीज़ें दिखाई देंगी। ठीक है, क्या क्या हो सकता है वो। देयर आर ट्रीज, एनिमल्स, टॉयज, कंप्यूटर्स, हाउसेस, बिल्डिंग्स, कार्स, एरोप्लेन्स, फ्लावर्स, माउंटेन्स, रिवर्स, एट्सेट्रा। ठीक है, द लिस्ट इज एंडलेस। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें भी हम आपके आसपास देख सकते हैं। ठीक है, इसमें से दो कैटेगरी बनती है इन चीज़ों की, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, लिविंग थिंग्स सबको पता है और नॉन लिविंग थिंग्स ये हैं। आइए देखते हैं डिटेल में क्या क्या होती हैं। सम ऑफ दीज थिंग्स आर लिविंग वाइल अदर्स आर नॉट। ठीक है, जो जो चीज़ अभी हमें आसपास अपने दिख रही है, अगर आप अपने आसपास चीज़ों को देखें तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो लिविंग होगी और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो नॉन लिविंग होगी। ठीक है, दे कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। Living and non-living things have certain characteristics which make them different from each other. ठीक है, क्या कह रहे हैं ये, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, खूबियाँ। ठीक है, इन दोनों की कुछ खूबियाँ होती हैं जो इन दोनों को एक दूसरे से अलग करती हैं। ठीक है, हमारे सामने अगर चेयर रखी है, हम उसको लिविंग थिंग क्यों नहीं बोलते। ठीक है, हमारे सामने अगर कोई डॉग है, हम उसको नॉन लिविंग थिंग क्यों नहीं बोलते। क्यों, क्योंकि उसकी कुछ खूबियाँ ऐसी हैं जो कि नॉन लिविंग थिंग्स की नहीं होती। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स पता है, जीवित वस्तुएं। ठीक है, लिविंग थिंग्स हैव लाइफ। ठीक है, लिविंग थिंग्स में क्या होती है, लाइफ, जिंदगी होती है उनमें। ठीक है, दे ग्रो, वो बढ़ते हैं, ईट, खाते हैं, फील, महसूस करते हैं, ब्रीथ, सांस लेते हैं, रिप्रोड्यूस, अपने जैसे पैदा करते हैं, एंड डाई, और मर जाते हैं। देखा आपने क्या क्या खूबियां हैं लिविंग थिंग्स की। वो बढ़ते हैं, खाते हैं, महसूस करते हैं, सांस लेते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और मर जाते हैं। कौन कौन करता है ऐसा, देखो, ह्यूमन बीइंग्स करते हैं, मनुष्य, प्लांट्स भी करते हैं ऐसा, एनिमल्स, ट्रीज, बर्ड्स, ये सब करते हैं। तो ये सब क्या हो गए, लिविंग थिंग्स हो गए। ठीक है, देयर आर मैनी फीचर्स विच मेक लिविंग थिंग्स डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। अब लिविंग थिंग्स की कुछ ऐसी खूबियां हैं जो कि उसे नॉन लिविंग थिंग से अलग करती है। ठीक है, क्या है वो, लिविंग थिंग्स मूव। क्या है, लिविंग थिंग्स जो है वो मूव करती हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं। ठीक है, देखो, लिविंग थिंग्स मूव ऑन देयर ओन। लिविंग थिंग्स मूव, एक जगह से दूसरी जगह जाना या अपनी जगह पर हिलना, अपने आप हिलना।
ठीक है, ये सब खूबी किसकी है? लिविंग थिंग की। देयर मूवमेंट शो दैट दे आर अलाइव, क्योंकि वो मूवमेंट मतलब चलना फिरना, क्योंकि वो चल फिर सकते हैं, जिसकी वजह से पता चलता है कि वो कैसे हैं, वो अलाइव हैं, वो जिंदा हैं। डिफरेंट लिविंग थिंग्स मूव इन डिफरेंट वेज, अलग अलग जीवित वस्तुएं अलग अलग तरीके से चलती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स लाइक कैट, डॉग एंड एलिफेंट वॉक और रन। ठीक है, ह्यूमन बींग इंसान, जानवर जैसे कि कैट, डॉग और एलिफेंट चलते हैं, भागते हैं। ठीक है, लेकिन बर्ड्स फ्लाई, लेकिन बर्ड्स क्या करती हैं? चलती तो नहीं है, उड़ती हैं वो। फिशेस स्विम, मछलियां हैं वो तैरती हैं। स्नेक्स क्रॉल, सांप जो होते हैं वो रेंगते हैं। फ्रॉग्स हॉप और जंप, जो फ्रॉग्स होते हैं वो फुदक फुदक के चलते हैं, कूद कूद के। वाइल्ड प्लांट्स शो देयर मूवमेंट इन सम ऑफ देयर पार्ट्स ओनली, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो भी मूवमेंट शो करते हैं, जैसे कि सनफ्लावर। सनफ्लावर देखा होगा आपने, उसका फेस किसकी तरफ रहता है? सन की तरफ रहता है ना, वो अपने आप होता है, वो भी एक मूवमेंट है एक तरीके से। और दूसरा क्या है? प्लांट्स लाइक टच मी नॉट, एक प्लांट होता है टच मी नॉट। ठीक है, क्या करता है वो? जब शो मूवमेंट अपॉन टचिंग। ठीक है, क्या करता है? जब भी हम उसके पत्तियों को टच करते हैं तो वो बंद हो जाता है। आपने देखा होगा अपने आसपास या गांव में। ठीक है, जब भी उसकी पत्तियों को छुआ जाता है तो वो बंद हो जाती हैं। ठीक है, वो भी एक तरह का मूवमेंट है। और क्या है? सनफ्लावर, सनफ्लावर का भी मैंने बताया आपको कि जिस तरफ सन होता है वो अपना फेस उस तरफ कर लेता है। आगे देखिए, लिविंग थिंग्स नीड फूड। लिविंग थिंग्स को क्या चाहिए होता है? फूड, खाना चाहिए होता है, भोजन चाहिए होता है। लिविंग थिंग्स नीड फूड टू लिव एंड ग्रो। लिविंग थिंग्स को भोजन चाहिए होता है जिंदा रहने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, अपनी ग्रोथ करने के लिए, अपना विकास करने के लिए उन्हें खाने की आवश्यकता, भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, फूड प्रोवाइड्स एनर्जी टू देम। क्यों चाहिए उन्हें खाना? क्योंकि खाना खाने से उन्हें क्या मिलती है? एनर्जी, ताकत मिलती है। जैसे हमको ताकत मिलती है खाना खाने से, वैसे ही जो भी जीवित प्राणी होता है वो खाना इसीलिए खाता है ताकि उसमें ताकत रहे। ठीक है, अगर हम खाना नहीं खाते तो हम बीमार पड़ जाते हैं, हॉस्पिटल जाना पड़ जाता है हमको। इसलिए हमको नियमित रूप से खाना खाना चाहिए। सम एनिमल्स लाइक गोट्स, रैबिट्स एंड काउज ईट प्लांट्स। कुछ एनिमल्स जो होते हैं जैसे कि गोट बकरी, रैबिट खरगोश, काव गाय, ईट प्लांट्स क्या खाते हैं ये लोग? पौधों को खाते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं, देखो, लायन, टाइगर, वॉल्फ एंड सम अदर एनिमल्स ईट एनिमल फ्लैश। और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जैसे कि लायन, टाइगर, वॉल्फ, भेड़िया, जो कि क्या खाते हैं? दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, दूसरे एनिमल्स का मांस खाते हैं। ऑल ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स लाइक बियर, डॉग, कैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि दोनों चीज खाते हैं, वो प्लांट्स भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, इंसान, हम लोग मांस भी खाते हैं। ठीक है, और पेड़ पौधे जैसे कि सब्जियां भी खाते हैं। कौन कौन से होते हैं? बियर भालू, डॉग, कैट, ये सब क्या करते हैं? प्लांट्स भी खाते हैं और फ्लैश मांस भी खाते हैं। ठीक है, वी कैन से ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स। हम कह सकते हैं कि ह्यूमन बींग्स, हम और जानवर, वो किसी ना किसी रूप से डायरेक्टली सीधे तौर पे, इनडायरेक्टली या सीधे बिना सीधे तौर पे एक दूसरे पे निर्भर होते हुए प्लांट से जुड़े हुए हैं। ठीक है, क्योंकि हम प्लांट्स खाते हैं। अगर हम ऐसे, कुछ लोग होते हैं जो मांस खाते हैं,
जिनका वो मांस खाते हैं वो जानवर एक तरीके से प्लांट्स ही खाते हैं। तो सब एक तरीके से प्लांट से ही जुड़े हुए हैं। बट प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट। इसमें प्लांट्स ही एक लौता ऐसा है जो कि अपना खाना खुद बनाता है। ना कोई जानवर अपना खाना बनाता है, ना कोई मनुष्य ह्यूमन बीइंग अपना खाना बनाता है, ठीक है। लेकिन प्लांट्स ही है ऐसे हैं जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं। किससे? हवा, पानी और सनलाइट से, ठीक है। प्लांट्स किसी और चीज़ को नहीं खाते, कुछ प्लांट्स को छोड़कर दूसरे को नहीं खाते वो, ठीक है। वो अपना खाना खुद बनाते हैं। हम लोग भी अपना खाना नहीं बनाते, हम लोग पकाते हैं, ठीक है। हम क्या खाते हैं? सब्जियां खाते हैं। वो कहाँ से आती है? प्लांट से। कुछ लोग मांस खाते हैं, एग्स खाते हैं, वो कहाँ से आते हैं? एनिमल से। तो हमने तो कुछ नहीं बनाया, हमने तो बस लिया, ठीक है। इसलिए बस प्लांट्स ही ऐसे हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। बाकी सब जानवर, ह्यूमन बीइंग, सब तरह के उस पर ही निर्भर है। किस पे? प्लांट्स पर, ठीक है। बाकी का हम आगे देखेंगे, ठीक है। अभी तक हम यहीं तक करते हैं। आपको यहाँ तक रीड करना है और समझना है। जहाँ समझ में ना आए आप वीडियो को रोकिए और उसको दोबारा देखिए ताकि आपको वो समझ में आए, ठीक है। आप इसको समझिए बस, ठीक है। अभी कुछ नहीं करना, क्वेश्चन आंसर नहीं करने, वर्ड मीनिंग कुछ नहीं करना अभी, बस इसको समझिए, ठीक है। थैंक यू।